अंतर यात्रा का पहला चरण अंतर्मुख दशा। भक्त का मार्ग हमने देख लिया। भक्त इस चरण को सिर्फ अहोभाव के बल पर प्राप्त कर लेता है, तो भक्त का मार्ग अहोभाव का हुआ। साधक का मार्ग अलग है। साधक का मार्ग है पर रस का त्याग। प्रभु ने कहा है कि तुम पर पदार्थों का उपयोग कर सकते हो। शरीर ही बड़ा पुद्गल मिल गया है, तो उस बड़े पुद्गल के लिए छोटे छोटे पुद्गल तो चाहिए ही। तो पर पदार्थों का उपयोग तुम कर सकते हो, लेकिन उन पर पदार्थों में तुम्हारा रस नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति साधक के इस चरण की प्राप्ति की महोपाध्याय यशोजी महाराज ने दी है एक पद में। पर संग त्याग लाग निज रंगे, आनंद वेली अंकुरा, निज अनुभव रस लागे मीठा, जीव घेवर में छूरा। पर संग त्याग लाग निज रंगे। एक और पर रस का त्याग, पर संग का त्याग, दूसरी ओर स्वानुभूति। भक्त के लिए में हम कहेंगे पर रस का त्याग, परम रस की प्राप्ति। साधक के लय में हम कहेंगे पर रस का त्याग, स्वानुभूति की प्राप्ति। पर संग त्याग लाग निज रंगे। रंग का मतलब है अस्तित्व की धारा, और इस अस्तित्व की धारा को मीरा ने बहुत ही सुंदर रूप से पकड़ी है। भक्तिवती मीरा ने प्रभु से प्रार्थना की है, लाल न रंगाऊ हरी न रंगाऊ, तेरे ही रंग में रंग दे चुनरिया। प्रभु कोई दूसरा रंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे रंग चाहिए तेरा ही। एक बात आपसे कह दूं, साधक के लिए जो स्वानुभूति है वही दशा भक्त के लिए परमानुभूति है। कोई फर्क नहीं, फर्क शब्दों का ही है। भक्त परमात्मा की ओर जाता है, परमात्मा के निर्मल रूप का दर्शन करता है, परमात्मा के निर्मल रूप की अनुभूति करता है, तो भक्त कहता है मेरे परम की अनुभूति। साधक आत्मतत्व की ओर जाता है, अपनी चैतन्य की ओर जाता है और कहता है कि मेरे स्वानुभूति की। तो स्वानुभूति शब्द लो या परमानुभूति शब्द लो, और तुम्हें कोई फर्क नहीं, शब्द में ही फर्क है। तो मीरा कहती है लाल न रंगाऊ हरी न रंगाऊ। मुझे ऐसे कोई रंग नहीं चाहिए प्रभु। कैसा रंग चाहिए? तेरे ही रंग में रंग दे चुनरिया। प्रभु मुझे तेरे ही रंग में रंग दे। कोई संसार का रंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परम का ही रंग, परम की ही अनुभूति। और आगे मीरा ने कहा है ऐसा ही रंग दो कि रंगना ही छूटे, ऐसा ही रंग दो कि रंगना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। प्रभु अस्तित्व के स्तर पर ऐसा तेरा रंग लग जाए कि फिर वो रंग कभी भी जाए। वो रंग मेरे अस्तित्व के स्तर पर आ गया
और अस्तित्व के स्तर पर जो आ गया वो शाश्वत के लय में आ गया, फिर उसका विनाश कभी होता ही नहीं। ऐसा ही रंग दो कि रंगना ही छूटे, दो भी या धुए चाहे सारी उम्र। रंग अस्तित्व के स्तर की अनुभूति, और इसी रंग शब्द का प्रयोग आनंदगंजी भगवंत ने 15वें स्तवन के प्रारंभ में किया। धर्म जिरेश्वर गाऊ रंग सो। धर्म जिरेश्वर की स्तुति करनी है, उसका गान करना है, लेकिन कैसे करना है? रंग से, अस्तित्व के स्तर से। और आपको मालूम नहीं होगा, अस्तित्व के स्तर से जो गान प्रकट होता है ना, उसका मूल्य हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा है। हमारे वहां परंपरा में कहा गया है कि कैसा मूल्य कितना होता है। जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लय, लय कोटि समम गानम, गानात् परतरम नहीं। जप कोटि समम ध्यानम, 1 करोड़ जप जितना मूल्य ध्यान का है। ध्यान कोटि समो लय, 1 कोटि ध्यान जितना मूल्य लय का समाधि का है, और 1 करोड़ समाधि जितना मूल्य गान का है। और फिर कहा गाना परतरम नहीं, गान से आगे कुछ नहीं है। भीतर की दुनिया में गान से आगे कुछ भी नहीं है। प्रश्न तो होगा कि समाधि तो आंतरिक अवस्था है, समाधि में तो ध्याता देह में विलीन हो जाता है। समाधि का मतलब क्या होता है? ध्यान में ध्याता अलग होता है, देह रूप परमात्मा अलग होते हैं, लेकिन समाधि में तो ध्याता देह में विलीन हो जाता है, ध्याता का अस्तित्व ही नहीं रहता है, उसे हम समाधि कहते हैं। तो समाधि से भी ज्यादा मूल्य गान का कैसे? उत्तर दिया है कि समाधि में एक व्यक्ति स्वानुभूति को प्राप्त करता है, अस्तित्व के स्तर से जब गान प्रकट होता है तब सुनने वाले सब स्वानुभूति में पहुंच जाते हैं। अस्तित्व के स्तर से गान होना चाहिए, कंठ के स्तर से नहीं, कॉन्शियस माइंड के लेवल से नहीं, अस्तित्व के स्तर से। तो बहुपाध्याय जी कहते हैं, परसंग त्याग लाग निज रंगे। पर को छोड़ दो, स्व को प्राप्त कर दो। कंकर को छोड़ो और हीरे को प्राप्त करो। बोलो, कोई कह दे कि कंकर तेरे पास है रे, कंकर छोड़ दे, हीरे तुझे मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कंकर तो नहीं छोड़ने ही। आप ऐसा कहेंगे? आप ऐसा कहेंगे? पर भी क्या है? पर पदार्थों में क्या है? और पर व्यक्तित्व में आप जो राग या द्वेष करते, उसका मूल्य क्या है? सिर्फ कचरा ही है वह। पर के संग को, पर के रस को छोड़ दो और स्व की अनुभूति प्राप्त कर लो। प्रभु ने कितना उपकार किया हम पर, कितनी करुणा बरसाई हम पर। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि जो मार्शक श्रवण पर मार्शक श्रवण करेगा उसको ही मैं मेरे धर्म संघ में स्थान दूंगा, नहीं कहा। हमारे लिए भी नहीं कहा, आपके लिए भी नहीं कहा। सूरबद्ध की बात नहीं की, अठाई की बात नहीं की, उपवास के पारणे उपवास ऐसी बात भी नहीं की, आयम्बिल रोजाना करना पड़ेगा वो भी नहीं कहा, एकादशी करने पड़ेंगे वैसा भी नहीं कहा। प्रभु ने इतना ही कहा कि शरीर तेरे पास है और शरीर के लिए अनिवार्य रूप से जो भी आवश्यक है, रोटी दाल तू ले सकता है, तुम 3 बार खाओ, प्रभु को कोई दिक्कत नहीं।
4 बार चाय पियो, हमारे सुधीर भाई तो नहीं पिलाते लेकिन मैं छूट देता हूं। 4 बार चाय पियो, प्रभु की ओर से छुट्टी है। बस प्रभु इतना ही कहेंगे कि चाय तेरा शरीर पी रहा है, तू उसे देख रहा है। दोपहर को भोजन किया था, रोटी दाल किसने खाई थी? सुबह चाय किसने पी थी? तुमने कि तुम्हारे शरीर ने? बोलो तो। चाय कौन पीता है? तुम पीते हो। अरंगन तुम और शरीरी तुम क्या चाय पियोगे? चाय पीने वाला शरीर है, तुम कौन हो? तुम देखने वाले हो। इतना ही फर्क मानो। चाय पीने वाला शरीर है, मैं नहीं हूं। मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। क्यों? कि परभाव में मेरा कर्तृत्व होता ही नहीं। खाना पीना सोना सब शरीर के लिए आवश्यक है, कर भी दो। हम भी खाते हैं ना, आप खाते हैं ऐसी बात नहीं है, हम भी भोजन लेते हैं। गुजरी की क्रिया नाम दे दे, लेकिन हम भी खाते हैं ना। तो हमारा खाना और आपका खाना फर्क क्या पड़ा? एक साधु भोजन लेंगे, आप भोजन लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? साधु के पात्र में जो भी आया वापर लेगा। ऐसे भी साधु हमने देखे हैं जिन्हें पूछा जाए कि आपने आज भिक्षा में क्या लिया था, गोचरी में क्या लिया था, तो वे कहते हैं मुझे क्यों मालूम नहीं है। मेरे पात्र में गुरुदेव ने जो रखा था वो मेरे शरीर ने यूज कर लिया, मुझे मालूम नहीं है क्या पात्र में था। आपको भी ऐसा होना चाहिए। आप भोजन करके आए कमरे में, आपके सहयात्री को अभी जाना है भोजन के लिए, अभी तो मौन है, बोलेंगे तो नहीं, शायद पूछ भी ले लिखकर कि क्या क्या मेनू है। आप लिखकर दोगे ने, मुझे कुछ मालूम नहीं है। शरीर ने खा लिया, शरीर से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? तो चाय पीने वाला कौन? शरीर या तुम? तो प्रभु यही बात करते हैं कि पर के रस को छोड़ो, कुछ नहीं है पर में। मैं एक बार बहुत बार कहता हूं कि स्वानुभूति का अनुभव आपके पास नहीं है, आपके गुणों का अनुभव आपके पास नहीं है, समझ लिया। लेकिन विभाव का अनुभव आपके पास है, समझ लिया कि क्षमा का अनुभव आपके पास नहीं है। मैं पूछता हूं, क्रोध का अनुभव आपके पास है? नहीं, क्रोध का भी अनुभव कहां है आपके पास? क्षमा का तो नहीं है, क्रोध का भी नहीं है। और क्रोध का अनुभव हो जाए, क्रोध छूट जाए। क्रोध रहता है, ये बात बताती है क्रोध का अनुभव नहीं हुआ है। क्रोध अच्छा लगता है, बुरा बोलो तो? क्रोध अच्छा लगता है, बुरा? दूसरे का तो जो होगा सो होगा, तुम्हारा क्या होगा ये तो सोचो। आधा घंटा नॉन स्टॉप क्रोध में रहो तो क्या होगा? सिर दर्द होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या फायदा निकाला आपने? और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि लाल आंख वाले का युग समाप्त हो गया है। अब स्माइलिंग फेस वालों का ही युग है। आपके बच्चे से भी आप लाल आंख से बात नहीं कर सकते, न आपकी धर्मपत्नी से बात करते हैं। स्माइलिंग फेस से ही बात करना होगा। इस युग को भी समझो आप। अब क्रोध नहीं चल पाएगा। आपका नौकर भी आपके क्रोध को सहन करने वाला नहीं है आज। वो कह देता है ऐसी बेइज्जती से रहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तुम्हारी सर्विस तुम्हारे पास, मैं जाता हूं मेरे घर। उसको भी स्वभाव प्रिय होता है,
क्रोध का युग पूरा हो गया है, आप किस युग में हो? तो क्रोध का की अनुभव नहीं हुआ है रे, हुआ अनुभव नहीं हुआ। तो विभाव का भी अनुभव आपके पास नहीं है, स्वभाव का अनुभव कैसे आएगा? विभाव का अनुभव होगा। विभाव की पीड़ाएं बहुत है, उसका ज्ञान हुआ, वो दर्द चुभेगा अस्तित्व के स्तर पर। विभावों की पीड़ा का दर्द अस्तित्व के स्तर पर चुभेगा, तब ही स्वभाव की धारा में तुम जा सकते। जब तक विभाव बुरे नहीं लगते हैं, अब स्वभाव की धारा में कैसे जाएंगे? बोलो, क्रोध में है, राग में आप है, मजा में है ना, आपकी साधा पिछल निमित्त बिना नहीं क्रोध किया नहीं, निमित्त बिना नहीं आसक्ति आ गई, निमित्त बिना नहीं अहंकार आ गया। 5 मिनट का प्रवचन किया है और कोई कहेगा हो बहुत अच्छा प्रवचन किया, अहंकार आ जाएगा भीतर, हो मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। निमित्त बस तुम हो, निमित्त के कारण क्रोध में जाते हो, निमित्त के कारण द्वेष में जाते हो, निमित्त के कारण ईर्ष्या में जाते हो, अहंकार में आसक्ति में जाते हो। लेकिन मजा में हो ना, मुझे पूछना, क्रोध में मजा, क्षमा में मजा, बोलो। क्रोध नष्ट करो तो कितने समय कर पाओगे, और क्षमा में रहना हो तो सप्ताह तक रहो, वर्षों तक रहो। क्षमा में आनंद ही आनंद है। तो पर संग त्याग लाग निज रंग, रंग शब्द का प्रयोग हुआ। अपना जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को छूना है। कैसे है हम हमसे बेखबर है। हम कौन है हमें मालूम नहीं। क्या ये शरीर तुम हो? तुम कौन हो? गुरुजी अपने पास आने वाले साधकों को एक प्रयोग कराता था, एक घड़ी देता था और सेकंड का जो काटा था उस पर ध्यान रखने को कहता कि तुम सेकंड टू सेकंड उसका पीछा करो। हो सकता था 5 मिनट तक एक साधक सेकंड टू सेकंड घड़ी में देखकर वो पीछा कर सकता था। फिर गुरुजी दूसरा लेसन देता था, अब सेकंड काटने को देखने वाले को देखो। सेकंड काटा देख लिया तो उसके देखने वाले को देखो। और 99% साधक कहते थे देखने वाले को हम नहीं देख पाते। नायक को आपने कभी जाना, दृष्टा का दर्शन कभी किया? पूरी दुनिया को जान ली, तुम्हारा स्वरूप क्या है तुम्हें मालूम नहीं। नायक को ही नहीं जाना, दृष्टा का ही दर्शन नहीं किया। तो फिर से हम ये बात पर आए कि चाहे शरीर पीता है, तुम सिर्फ देखने वाले हो। अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र गीता में कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। बहुत सुंदर शब्द है। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। तुम सिर्फ दृष्टा हो, और दृष्टा तुम होगे तो मुक्ति तुम्हारी नजदीक है। मुक्त प्रायोसि सर्वदा। और यही बात बहुपते यशोवी जी ने अध्यात्म उपनिषद में कही। दृष्टुर दृगात्मता मुक्ति ही दृश्य कांत्य भवक्रम। दृष्टा दर्शन के क्षणों में रहता है तो वो उसकी मुक्ति है। और दृष्टा दृश्यों के साथ अपनी चेतना को एकाकार करता है तो वह संसार का पथ है। आपने क्या किया अभी तक बोलो तो? एक एक दृश्य को देखा और
दृष्टा को दृश्य के साथ एकाकार किया, ये अच्छा है, ये बुरा है, और यूज कर लो, कोई मना नहीं है, लेकिन राग द्वेष क्यों करते हो? चाय की आवश्यकता है, पी ली, बहुत टेस्ट दी, बहुत टेस्ट दी, बहुत टेस्ट दी, ऐसा करोगे क्या होगा? आसक्ति जन्य कर्म का बंध होगा। तो आप सिर्फ देखने वाले हो, चाय पीने वाले नहीं। तो पक्का हो गया है, पक्का हो गया है ना? अब शाम को भोजन करने के लिए जाएंगे ना, मन में ये बात होगी, मेरा शरीर खा रहा है, मैं देख रहा हूं। दिखने वाले को अलग निकालो। स्वामी राम बड़े साधक थे, लोग उन्हें प्यार से राम से संबोधित करते, तो स्वामी राम क्या करते हैं? राम शब्द का प्रयोग शरीर के लिए करते हैं और मैं शब्द का प्रयोग अपने चैतन्य के लिए करते हैं। लोग शरीर को राम नाम से संबोधते हैं, तो राम ये है, यू आर द नेमलेस एक्सपीरियंस, यू आर द बॉडीलेस एक्सपीरियंस, यू आर द माइंडलेस एक्सपीरियंस। नाम तो समाज ने दिया है, तुम्हारा नाम है, तुम तो अनामी हो, नेमलेस एक्सपीरियंस हो। तो स्वामी राम ने यह किया, मैं यानी कि निर्बल चेतना, राम मानी कि शरीर। एक दिन बाहर से आए, आश्रम में हंस रहे थे, किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? तो स्वामी राम ने कहा, आज एक आदमी राम को गालियां दे रहा था, मैं देख रहा था। राम को गालियां दे रहा था, मैं देख रहा था। देखने वाले को अलग दिखाओ। तुम सिर्फ दृष्टा हो, और इतनी ही बात यदि हृदय में आ जाए तो साधना की एक मास्टर की आपको प्राप्त होगी। अब साधना जगत में कहीं भी जा सकोगे कि मास्टर की है, मैं दृष्टा हूं। वैभाविक जगत में कुछ भी कार्य मुझे करने का नहीं है, न राग न द्वेष न कोई भी कर्तृत्व। मैं सिर्फ शरीर द्वारा जो क्रियाएं हो रही है उसकी दृष्टा हूं, मैं दृष्टा ही हूं। तो पर संग त्याग लाग निज रंगे, अस्तित्व को छू, अभी तक अस्तित्व को नहीं छुआ है हमने। क्या हमारी दरिद्रता है? हम अपने को नहीं पहचानते हैं। तुमने बोलो तो तुम्हारे साथ कितना वार्तालाप किया है? तुम्हारे साथ, सारे संसार के साथ बातचीत तुम करते हो। तुम्हारे साथ तुमने कभी बातचीत की? रात को बैठे कभी तुम तुम्हारे साथ और पूछा कि भाई राकेश तूने क्या किया ये? तुम दोपहर में आवेग में कुछ कड़वे शब्द बोल गए थे, क्या ठीक था वो? राकेश राकेश से पूछेगा। तो अपने साथ बैठे हो कभी? दूसरों के साथ ही बैठे हो, पूरा जन्म दूसरों के साथ आपने बिता दिया है। अब क्या करना है? अपने साथ आ रहा है। पर संग त्याग लाग निज रंगे, और तब क्या होगा? आनंद वेली अंकुर, आनंद अंकुरित हो जाएगा, आनंद डेवलप होता जाएगा। निज अनुभव रस लागे मीठा, अपना ये अनुभव कितना तो मीठा है, शब्दों में हम नहीं कर सकते। यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन से इट। निज अनुभव रस लागे मीठा, और एक एप्रोप्रिएट उपमा देते हैं। जीव घेवर में छूरा, घेवर बड़ा होता है, घी से शक्कर से भरा हुआ होता है।
टुकड़े करने हैं घेवर के, तो छुरी लगानी होगी। वो छुरी घी से, शक्कर से उत्प्रोत हो जाएगी, लथपथ हो जाएगी। तो जैसे घेवर में छुरा जाता है और अपने अस्तित्व को घी और शक्कर से बिल्कुल ओतप्रोत कर लेता है, वैसे ही हम यदि अपने अस्तित्व के गए तो आनंद से अपना पूरा अस्तित्व भर जाता है। अब बात यह रही परसंग त्याग। कंकड़ को छोड़ दे है, हीरे प्राप्त कर दे है, तैयार नहीं तैयार। वो तो मैं हीरा कहता हूं, बोले आप कहां हीरा कहते? आपको तो कंकड़ ही हीरा लगता है ना। आनंद गंजी भगवंत ने एक पद में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, कैसे परसंग त्याग हो सकता है। बहुत सुंदर पद है। ना हम शब्दा, ना हम मनसा, ना हम तन की धरणी, ना हम वेश, वेश धर नाही, ना हम कर्ता करनी, ना हम दर्शन, ना हम परसन, रसन गंध कछु नाही, आनंद घन चेतनमय मूर्त बार बार बनी जाए। कितना सुंदर पद है। इस पद में थोड़ा उतरे। ना हम शब्दा, तुम शब्द नहीं हो। शब्द पौद्गलिक घटना है, तुम अपौद्गलिक ज्योतिर्मय घटना हो। तुम कौन हो? तुम ज्योतिर्मय घटना हो। सिर्फ कर्मों के बादल से तुम घिर गए हो। कि कर्मों के बादल छट जाएंगे तो तुम्हारा रूप जो प्रकट होगा वो कैसा होगा? ज्योतिर्मय स्वरूप। तो ना हम शब्दा, शब्द तो पौद्गलिक घटना है, मैं ज्योतिर्मय घटना हूं। मेरा मुद्गल से, शब्द से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो शब्द प्रभु के प्यारे प्यारे शब्द है और जो शब्द मुझे अनुभूति की ओर ले जाते हैं, उन शब्दों को मैं प्यार से देखूंगा, उन शब्दों का मैं स्वाध्याय करूंगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं शब्दों का कि जो शब्द मुझे अनुभूति के कगार पर ले जा सकते हैं। शब्द अनुभूति की ओर आपको न ले जाए तो शब्द का कोई मूल्य नहीं। हमारे वहां द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की व्याख्या की है। प्रभु के प्यारे प्यारे शब्द है, आगम ग्रंथ है, 9 पूर्व है, 14 पूर्व में से 9 पूर्व का ज्ञानी अभवी का आत्मा अज्ञानी। क्यों? प्रभु के शब्द प्राप्त कर लिए उसने, लेकिन अनुभूति उसके पास कुछ नहीं। आत्म तत्व को स्वीकार नहीं, अनुभूति कैसे होगी? तो शब्द का मूल्य तभी है जब वो अनुभूति से सदा हुआ हो। एक गुरु ने एक शिष्य से एक बार कहा था कि मैंने सुना है कि तुम आत्म तत्व पर बहुत अच्छा बोलते हो, जरा मुझे तो सुनकर बताओ। अब गुरु के पास बोलना, और बड़े ही ज्ञानी गुरु थे, लेकिन गुरु की आज्ञा हुई, चल बोल। 1.5 घंटे तक वो शिष्य आत्म तत्व पर टू द पॉइंट बोला, सिर्फ आत्म तत्व पर, रेफरेंस पर रेफरेंस, उपनिषद के उद्धरण, वेदों के उद्धरण 1.5 घंटे तक बोला। और उसको लगा कि जब मेरा प्रवचन पूरा होगा गुरु मुझे बाहों में ले लेंगे। वाह, बहुत अच्छा प्रवचन करते हो तुम। लेकिन एक गुरु अलग, मैं बहुत बार कहता हूं, गुरु को प्रसन्न करना बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। संसार में कोई भी आदमी है,
तो पैसे से प्रसन्न कर लो, उसे राजी कर लो। पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो प्रशंसा दे दो, तो बहुत अच्छे हो, खुश खुश हो जाएगा वो। गुरु को न तो पैसा चाहिए, न तुम्हारी प्रशंसा चाहिए। गुरु को सर्टिफिकेट सिर्फ अपने गुरु का और प्रभु का चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। गुरु को कैसे राजी करोगे तुम? तुम्हारे जीवन परिवर्तन से अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कि तुम गुरु को राजी कर सकते हो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो गया, गुरु कहेंगे वाह बहुत अच्छा किया। उपरिंगणा हमारे सम्यक दर्शन का आचार है, और उपरिंगणा का मतलब यह है कि तुम कोई भी गुण में आगे बढ़े तो हम तुम्हारी उपरिंगणा करेंगे, वाह तो बहुत अच्छा किया। तो ये गुरु अपने न तो पैसे से राजी होने वाले हैं, न प्रशंसा से राजी होने वाले हैं। तो ये भी गुरु ऐसे ही थे। जब उसका प्रवचन पूरा हुआ शिष्य का, तो गुरु ने क्या कहा मालूम है? गुरु ने कहा, यू कांट फिल योर स्टमक विथ द पिक्चर ऑफ द कैट्स। बाघरी के चित्र से पेट नहीं भरा जाता। तुम्हारे पास बाघरी कहां है? ये तो बाघरी के चित्र थे। यू कांट फिल योर स्टमक विथ द पिक्चर ऑफ द कैट्स। गुरु उसके मुंह को देख रहे थे, और हृदय का प्रतिबिंब मुख पर, आंख पर बहुत ही सहजता से झलकता है। तो मुख पर कुछ आनंद नहीं था, चैतन्य की प्राप्ति हुआ हो ऐसे कोई आसार नहीं थे। तो गुरु ने कहा, तुम्हारे पास भाकरी नहीं है, भाकरी के चित्र है, और भाकरी के चित्र से कुछ नहीं होता है, जाओ। गुरु को रिझाना बहुत बड़ी बात है। एक साधक 10 साल तक साधना करके गुरु के पास आया। हम साधना तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ओवर एस्टिमेशन हमारे साधना के प्रति होता है। ओवर एस्टिमेशन, साधना जितनी हो इससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हम उसे मानते हैं। इस शिष्य का भी ऐसा हुआ। 10 साल तक साधना की जंगल में, मान लिया कि उपलब्धि मुझे हो गई। गुरु के पास आया, कुछ बोलता नहीं है। गुरु के पास कैसे बोले मुझे उपलब्धि हो गई है? लेकिन गुरु उसके मुंह से भाग गए कि ये मानता है कि मुझे उपलब्धि हो गई है, उसके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो गुरु ने कहा, तू क्या मानता है? तो मानते मुझे उपलब्धि हो गई। अरे तेरे पास अनुभूति का समुद्र तो नहीं, छोटी नदी भी नहीं है, एक नाव भी उस पर चल नहीं सकती है। जा पीछे, फिर 10 साल तक साधना कर। फिर 10 साल तक साधना घोट कर आया। तो गुरु ने कहा, ठीक है यार, नाव चल सकती है ये छोटी सी नदी में, लेकिन बड़े बड़े स्टीमर उसमें चल नहीं सक पाएंगे। तुम्हारे पास समुद्र कहां है अनुभूति का? जाओ पीछे। 10 साल गया, कुल 30 साल के बाद जब आया, तब गुरु ने उसकी साधना को सर्टिफाइड किया। आपने कितने साल साधना की है? न हम शब्दा, शब्द तुम नहीं हो। और शब्द का असर हो तो कब हो? जब प्रभु का शब्द हो तो, सदगुरु का शब्द हो तो, या तो कल्याण मित्र का हो तो, या तो किसी आदमी ने कह दिया कि ये दोस्त तुम्हारे में है नहीं, वो ठीक नहीं है, उसको भी स्वीकार कर लो। कोई भी आदमी ने कह दिया ये दोस्त तुम्हारे में ठीक नहीं है, तुम इस स्तवन तो राग से गाए, ठीक से बोले, लेकिन ये नवुत्थम और जावंती इतनी स्पीड से बोले, ये नहीं अच्छा है। आपको अपनी भूल मालूम होनी चाहिए। आप कह देंगे सॉरी सर, अब से ठीक ठीक बोलूंगा। लेकिन ऐसे शब्द है जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं, उस शब्द को छोड़ दो। किसी ने कहा नारायण पागल, ठीक है, उसने क्रोध में बोल दिया,
उसको ही सौंप दो वो शब्द, तुम क्यों रखो? उस शब्द के साथ संबंध बनाने की जरूरत क्या है? बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठे थे और एक अनाड़ी आदमी आया। अरे यहां क्या बैठे हो? ये मेरे खेत पे जाने का रास्ता है। जंगल का मामला था, कहीं से भी खेत पे जाया जा सकता था, लेकिन अनाड़ी आदमी किसको कहते हैं? बुद्ध ने सोचा इसको अप्रतिम होती है, चल हम यहां से उठ जाए, दूसरे पेड़ के नीचे बैठेंगे, हमें क्या है। 50 मीटर दूर दूसरे पेड़ के नीचे बुद्ध और आनंद दोनों बैठ गए। वो आदमी फिर से वहां आया। भैया अब तो तेरा खेत भी नहीं, तेरा खेत का रास्ता भी नहीं, अब क्या है? तुम इतने बौद्धिक लगते हो, समझदार लगते हो, फिर भी ऐसी गलती तुमने क्यों की? मेरे खेत के रास्ते में क्यों बैठे थे? बैठे थे तो उठ के, अब क्या है? लेकिन अनाड़ी आदमी किससे करते? आधे घंटे तक उसने नॉन स्टॉप गालियां दी। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, समाज पर भार रूप हो, समाज की भिक्षा लेते हो, क्या करते हो तुम, समाज की सेवा नहीं करते हो, ऐसा वैसा बोला। आधे घंटे तक बोला। बुद्ध हंसते ही रहे। अब क्या होगा बोलो? तो एक्शन के सामने रिएक्शन नहीं होगा तो क्या गाड़ी चलेगी आगे? एक्शन के सामने रिएक्शन, ये तुम्हारी रीति है। लेकिन प्रभु शास्त्र की रीत क्या है मालूम है? एक्शन के सामने नॉन एक्शन, रिएक्शन नहीं, नॉन एक्शन। कहता है कोई, सुन लो क्या है। मैं बार बार पूछता हूं, कोई तुम्हें गाल पर थप्पड़ दे देगा तो गाल पर सूजन आ जाएगी, लेकिन कड़वो शब्द कोई कह देंगे तो कान में सूजन आता है। क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? तो बुद्ध के पास एक्शन के सामने रिएक्शन नहीं था, नॉन एक्शन था। हंसते ही रहे। वो बोलते स्टॉप हो गया, गया। फिर आनंद से बुद्ध ने पूछा। बुद्ध ने कहा कैसा रहा आनंद? आनंद कर रहा है, अरे प्रभु आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो? आधा घंटे तक वो गालियां बक रहा था और आप प्रेम से सुन रहे थे। क्या है मास्टर की आपके पास, वो तो दीजिए। बुद्ध ने बहुत ही सरल अंदाज से आनंद को समझाया कि आनंद तू भिक्षा के लिए गया है, 6 रोटियां तुझे लाने की, 6 रोटी आ गई, साग भी आ गया। अब तू आश्रम की ओर आ रहा है, बीच में एक उपासक मिल गया, मेरे घर पर तो पकड़ी करो। अरे भैया आज का भिक्षा का प्रबंध हो गया है। नहीं नहीं मेरे घर पर तो आना ही होगा। तू उसके घर पर गया। बुद्ध कहते हैं वो तो भक्त आदमी था। 15-20 रोटियां उसने हाथ में ली, लो मारा साहब। अब तू क्या करेगा? तू कहेगा भैया 10 रोटियां नहीं, 15 नहीं, 1 नहीं, आधी नहीं, पाव रोटी पी गई। आज की रोटियां हो गई है, अब तेरे आग्रह से आया हूं, थोड़ा सा गुड़ ले ले बस। और तू गुड़ लेकर के वहां से लौट आया। अब मैं पूछता हूं कि उस उपासक ने 15-20 रोटियां ऑफर की थी, तूने ली नहीं, अब कहां रही वो रोटियां? तेरे पात्र में कि उसके बर्तन में? आनंद का सीधी बात है रे, मैंने लिया ही नहीं तो मेरे पात्र में कैसा रहे, उसके पात्र में रहा। बुद्ध का वैसा ही हुआ था यहां। उसके पास जो था वो उसने ऑफर किया। जिसके पास जो होता है ऑफर करता है रे। उसके पास गालियों का भंडार था तो ऑफर कर दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो प्लीज। अब कहां रहेगी? आपको ये मंत्र आ गया? बोलो नो प्लीज। लाउडली नहीं बोलना हो, धीरे से मन को बोलना, मन में धीरे से बोलना। वो गालियां बक रहा है, कड़वे शब्द दे रहा है, नो प्लीज मुझे नहीं चाहिए। जैसे हमारा एक सूत्र है, हम बोर्ड देख लिए आते हैं, ये हमारी माताएं कितनी तो भावुक होती है।
मारो सा ये लो, मारो सा ये लो, मारो सा ये लो। हमारे साधु क्या कहेंगे? मैया खौफ नहीं, खौफ नहीं, खौफ नहीं। आपका भी सूत्र यही होगा, नो प्लीज। तो ना हम शब्दा, हम शब्द नहीं है। शब्द पौद्गलिक घटना है, मैं ज्योतिर्मय अस्तित्व, पर के संग से छूटा पड़ना है। तुम कौन हो? तुम ज्योतिर्मय तत्व हो। अपने को तो पिछाड़ो, कौन हो तुम? रात 12 बजे कोई आएगा तुम्हारे रूम में, कौन आप? मैं चिमनलाल छगनलाल। अरे चिमनलाल छगनलाल तेरे शरीर का नाम है, तू कौन है? कभी कहा आपने मैं आनंदघन हूं? क्या तुम आनंदघन नहीं हो? 300 वर्ष पहले ही आनंदघन हो गए ऐसा नहीं, अब सब आनंदघन है। पीड़ाघन क्यों हो गए आप? घटनाओं के चक्कर में पड़ने से। तो घटना घटना है, तुम हो। घटना से संबंध छोड़ दो, तुम आनंदघन ही हो। हम आनंदघन कैसे बोल? आज ऐसे बैल जैसे उपाश्रय में रहेंगे, कर विहार करेंगे। छोटा सा उपाश्रय आया, फ्लोर का भी ठिकाना नहीं है, ऊपर भी ठिकाना नहीं है। हम प्रेम से रहेंगे, प्रेम से। क्यों? क्या है हमारे पास? घटनाओं से हम बिल्कुल अलिप्त होते हैं। ये उपाश्रय यहां रहा, समझो कि पारितारा से हम विहार करें। छोटा उपाश्रय आया, असुविधाओं से युक्त। उस समय यदि पारितारा का उपाश्रय हमें याद आएगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। वो किसा सुंदर उपाश्रय था, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन साधु के पास पूर्व की स्मृति होती ही नहीं। घटना गई सो गई, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ना हम शब्दा, ना हम मनसा, हम मन भी नहीं है। विचार हम नहीं है, विचार हमारा स्वभाव नहीं है। ये बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कही है। प्रभु ने कहा उपयोग तेरा स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग तेरा स्वरूप है, तेरा स्वभाव है। विचार करना वो मनोयोग के कारण होता है। आपको तो अयोगी होना है। हम 14वें गुणस्थान पर जाएंगे तब क्या होंगे? अयोगी हो जाएंगे। न तो मनोयोग होगा, न वचन योग होगा, न काय योग होगा। तो मन से कुछ भी विचारने का नहीं होता है। और साधक के लिए प्राथमिक सज्जता यही है कि वो निर्विकल्प हो। शास्त्रों में साधक के लिए पूरी सज्जता यही बताई गई कि वो निर्विकल्प होना चाहिए। उपाध्याय यशोविजय जी ने 125 गाथा के स्तवन में लिखा, निर्विकल्प उपयोग व नहीं कर्मनो चारो। जब तुम्हारा उपयोग निर्विकल्प हो गया तो कर्म का प्रवेश कहां से? एक बात समझ लो, विकल्पों पर इतना हल्ला क्यों मचाते हैं शास्त्रकार भगवान? विभाव और विकल्प में साठगांठ है। राग द्वेष सत्ता में पड़े हुए हैं तो कभी न कभी उदित तो होंगे, लेकिन राग द्वेष का अंगार उत्पन्न हुआ, विकल्प आ जाएंगे तो भड़क जाएंगे, और उस समय जागृति आ जाएगी तो शांत हो जाएगी। तो आप विभाव पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हो, तो विकल्प पर नियंत्रण स्थापित करना है। समझो कि आप आपके कमरे में बैठे हो, समभाव में बैठे हो, और संकल्प भी किया कि सामायिक पे तो नहीं हूं, फिर भी मुझे समभाव में रहना है। बैठे हो, एक आदमी रूम में एंटर हुआ, आप इसको पहचानते नहीं हो, तो आपको जिज्ञासा होगी ये कौन है, क्यों आया होगा, जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा हुई
विचार आया है, लेकिन राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ है। फिर दूसरा आदमी आया और उस पर आपको तिरस्कार था। वो आदमी आया, आपके मन में तिरस्कार की एक ज्वाला पैदा हुई। ये क्यों आया, यहां मेरे घर पर क्यों आया? अब इस समय जागृति जो आ जाएगी, अरे मुझे संभाव में रहना है, उसने जो किया सो किया, अरे उसने कहा किया है, मेरे कर्म ने किया है, वो तो निमित्त है सिर्फ, इस बात को छोड़ दो, ये तो सिद्ध भगवान है भविष्य का। तो तिरस्कार छूट जाएगा। लेकिन विकल्प गहरे होंगे तो इस आदमी, इस व्यक्ति, इसने कितना मेरा बगाड़ा, कितना बिगाड़ा, मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें फैलाई, ये तो बहुत ही मेरा दुश्मन है। तो विकल्प आ गए तो क्या होगा, तिरस्कार का जो विभाव है वो बिल्कुल उद्दीप्त हो जाएगा। तो विभाव पर तुम नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते हो, तो विकल्प पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। और इस कड़ी में मैं कहूं कि विचार अलग है और विकल्प अलग है। एक विचार आया, ये क्यों आया होगा, कौन है यह विचार है, क्यों कि इस पर राग द्वेष भूले हुए नहीं। लेकिन दूसरा आदमी आया, तिरस्कार आ गया, तो ये जो तिरस्कार वाला विचार है वो विकल्प है। तो राग द्वेष अहंकार ईर्षा से युक्त विचार को हम विकल्प कहते हैं, और ऐसे ही आए हुए जो विचार है उसको विचार कहते हैं। साधना में विकल्प जो है वो अवरोध रूप है। विचार को तो फिर दूर कर देंगे बाद में, लेकिन पहले विकल्प को हटाना है। तो ना हम शब्दा ना हम मनसा, तो तुम कौन हो? तुम शब्द भी नहीं, तुम विचार भी नहीं, तो तुम कौन हो? तुम ज्योतिर्मय तत्व हो। और उस ज्योतिर्मय तत्व की अनुभूति के लिए प्रैक्टिकल साधना करें। आंखें बंद, शरीर स्थिर, धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े। डीप ब्रीथिंग करना है, कोई उतावली नहीं है। धीरे 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 सांस लो, पूरा फेफड़ा भर जाए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, पूरा फेफड़ा खाली कर दो। ये द्रव्य प्राणायाम है, लेकिन हमारी परंपरा में भाव प्राणायाम आता है। भाव प्राणायाम का सुंदर अर्थ है कि हमें शुभ भावों को ग्रहण करना है, अशुभ भावों को छोड़ना है। आप पारिताना में स्थिर हो और सिद्धगिरी की छाया में साधना कर रहे हो, तो अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आप ले सकते हो। एक सांस लिया, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिया, अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आपने प्राप्त कर। तो मन को एक सजेशन दे दो, सांस ले रहा हूं, अनंत सिद्धों की ऊर्जा को प्राप्त कर रहा हूं। ये बात आज का विज्ञान भी कह रहा है। आज का मनोविज्ञान कहते ही है कि अब हमारे जगत में दोनों आंदोलन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा मन हम बनाएंगे वैसे आंदोलन हम पकड़ लेंगे। पॉजिटिव मन हमारा है तो पॉजिटिविटी की जो रेस है वो पकड़े जाएंगी। हम नेगेटिव माइंड में है तो नेगेटिविटी की रेस जो है वो हमारी पकड़ में आएगी।
तो अब सजेशन दो। एक सांस ले रहा हूं, अनंत सिद्धों की ऊर्जा को मैं ले रहा हूं। सांस छोड़ता हूं, भीतर के कचरे को बाहर निकालता हूं। राग का कचरा, द्वेष का कचरा, अहंकार का कचरा बाहर निकलता है। पूरा ध्यान इस प्रक्रिया पर दो। भाव प्राणायाम। अब इसमें आगे जाना है। शरीर सांस ले रही, शरीर सांस छोड़ रहा है, अपन को सिर्फ देखना है। हम दृष्टा ही है। सांस शरीर को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शरीर सांस ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो दृष्टा भाव की साधना यहां से शुरू हो जाएगी। 3 मिनट के लिए यह प्रयोग में डूबे रहो। कोई विचार नहीं, बिल्कुल विचारों से मुक्ति। विकल्प तो नहीं आएगा, यहां विचार भी नहीं चाहिए। मन को कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है। मन को सिर्फ सांस पर या दृष्टा भाव पर केंद्रित करो। भाव प्राणायाम। आपने सजेशन किया है तो हर सांस के साथ अनंत सिद्धों की ऊर्जा आपको मिल रही है। उस प्रक्रिया के बाद आपको महसूस होगा कि एक अलग ही एनर्जी से आपका अस्तित्व भर गया है। एक मिनट गहराई से डूबे। जागृति, केवल जागृति। न निंद न विचार। आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन भी स्थिर। दूसरा चरण भाष्य जाप। तिष्ठैरा मे पश्यन्तु, 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 तिष्ठैरा मे पश्यन्तु,
तिथैरा मे पश्यन्तु 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 तीसरा चरण मानस जाप। इसी पद का मन में जाप करे, आवर्तन करे। तिथैरा मे पश्यन्तु। तीर्थंकर भगवंत मेरे पर प्रसाद बरसाए, मेरे पर अनुग्रह करे और मैं उनके प्रसाद को ग्रहण कर सकूं। ऐसा तो प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा सतत बरस ही रही है, लेकिन जब तक हमारा मन शांत एकाग्र नहीं होता है तब हम प्रभु के इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। तो शांत मन, एकाग्र चित्त, ये रिसेप्टिविटी है। अब ये रिसेप्टिविटी आपके पास है तो आप प्रभु के प्रसाद के लिए अधिकारी हैं। चौथे चरण में आपको प्रभु का प्रसाद मिल जाएगा। मानस जाप। एकाग्र होकर इस पद पर ही मन को फोकस करना है, कहीं बाहर मन न जाए। ऐसे तो मन कहाँ कहाँ जाता है वो आपको पता ही नहीं होता, लेकिन अब मन बाहर जाएगा आपको पता भी लग जाएगा। और मन को आर्डर दे दो, बाहर नहीं जाना है, भीतर ही रहना है। अब 3 मिनट मानस जाप। एकाग्रता पूर्वक जाप करने से आप प्रभु के प्रसाद के अधिकारी हो सकते हैं। तिथैरा मे पश्यन्तु, अनगिनत बार हम बोले, लेकिन प्रभु का प्रसाद हमें कहाँ मिला है, समभाव हमें कहाँ मिला है। ये समभाव को लेना है प्रभु के प्रसाद के रूप में, इसलिए हम मन को एकाग्र बना रहे हैं। शांत मन, एकाग्र मन, ये रिसेप्टिविटी है और इस रिसेप्टिविटी के आधार पर हम प्रभु के प्रसाद को प्राप्त कर सकते हैं। जागृति, मन कहीं बाहर न जाए।
10 मिनट एकाग्रता, सिर्फ मन को एक पद पर ही स्थिर करना है। तित्थय रामे पश्यन्तु। अर्थ आपको मालूम हो गया। तीर्थंकर प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करना है और उस ग्रहण करने के लिए रिसेप्टिविटी के रूप में हमारे मन को हम एकाग्र कर रहे हैं और एकाग्र चित्त की आधारशिला पर प्रभु का प्रसाद बरसेगा, झेल पाएंगे। 30 सेकंड एकदम गहरे चले जाओ, एकदम एकाग्र। ये साधन एकाग्रता है। किसी पद में, स्वाध्याय में, कहीं भी मन को रोकना शुभ योग में, वो साधन एकाग्रता है। और अपने स्वरूप में या गुण में उपयोग को ले जाना, वो साध्य एकाग्रता है। तो मन शांत हो गया है, मन एकाग्र हो गया है। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, ध्यानाभ्यास। अब पद को छोड़ देना है। न विचार न पद। मन को कोई भी आलंबन बाहरी नहीं है। अब शब्द भी एक बाहरी आलंबन था, वो भी छूट गया। अब आलंबन रूप क्या है? हमारे गुण। शब्द गुण को पहले हम ले लें। हमारे भीतर समता का एक प्रवाह निरंतर अजस्र बह रहा है। उस समत्व दशा का अनुभव होना चाहिए। समत्व के कारण उपयोग में शांति होती है, उपयोग में निराकुलता आती है, अकुलाहट खत्म हो जाती है। तो आपको ये सब अनुभूत करना है। अब प्रभु की कृपा जो बरस रही है, प्रसाद जो बरस रहा है, उसको लेने के लिए आप अधिकारी हो गए हैं। स्तवनाकार ने कहा है, अब तो अधिकारी वही बैठे प्रभु गुण अक्षय खजान में। आप भी अधिकारी हो गए हैं। कोई विचार नहीं, विचार आया, उपयोग जागृत हुआ, विचार से मुक्त हो जाओ। ना हम शब्दा ना हम मनसा। विचार हमारा स्वरूप नहीं है। न विचार, न निंद, न कोई पद। सिर्फ स्वयं में ही डूबना है। अंतर यात्रा का मतलब यही है, स्वयं में डूबना। बाहर बहुत डूबे, अब स्वयं में डूबना है, स्वयं में जाना है, भीतर जाना है। 3 मिनट के लिए गहराई से प्रयोग करें। अब आप शांत है, प्रशांत है, आपकी शांति का अनुभव आप करें। आनंद आपका गुण है, शवत्व आपका गुण है। उस गुण से क्या होता है? चित्त में, उपयोग में शांति का साम्राज्य छा जाता है। तो आपके मन में, उपयोग में बिल्कुल शांति ही शांति है। उस शांति का अनुभव करो। ये अनुभव हो जाएगा ना, तो कभी भी विभाव का हमला हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी, तो इस मुद्रा में आ जाएंगे, मन को शांत कर देंगे, सब कुछ चला जाएगा। बिल्कुल शांत हो तुम,
प्रशांत हो तुम। अशांति तुम्हारी निपज नहीं है, मन की निपज है, और मन तुम नहीं हो। दो मिनट गहराई से डूबे, स्वयं में डूबना है। एक तो अपने स्वरूप में डूबने की बात है, वो आगे की जाएगी, और ये बात अपने गुण में डूबने की बात है। अपना गुण है समत्व, अपना गुण है आनंद, अपना गुण है परम शांति। उस गुण में डूबने की, उस गुण की अनुभूति की बात हम कर रहे हैं। अंतिम 1 मिनट डूब जाओ, गहरे में डूब जाओ। अभी तक मझधार में नहीं गए हो, कगार पर ही खड़े रहे हो। मझधार में जाना है, भीतर डूबना है। सिर्फ 30 सेकेंड। आंखें खोल सकते हैं। तिथैरा मे पश्यन्तु, तिथैरा मे पश्यन्तु, तिथैरा मे पश्यन्तु,